जय श्री राम, जय माता दी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म और पूजा पाठ से संबंधित अनेक प्रकार की रहस्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेको शिव प्रिया, भगवान शिव को अभिषेक अति प्रिय है, इसलिए एक लोटा जल अभिषेक निरंतर हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक लोटा जल शिव जी को अवश्य अर्पण करना चाहिए। कहते हैं एक जल का लोटा संवरेगा भाग्य खोटा, इसलिए एक लोटा जल सभी को भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि भगवत कृपा से मेरा भाग्य संवरे और जीवन में आने वाली समस्याओं से बचें, तो देखो हम लोग कितने प्रकार के उपाय करते हैं, इधर उधर कहीं यहाँ वहाँ, और काफ़ी धन भी इधर उधर खर्च कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई असमर्थवान व्यक्ति है, धन के अभाव है व्यक्ति के पास, तो वो कैसे खर्च कर सकता है। तो उसके लिए मैं आज एक आप लोगों को ऐसा उपाय बता रहा हूँ। आप लोग ये कर सकते हैं कि आप एक जल का लोटा भरो और जल के उस लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और उस तिल को डालकर ले जा कर के किसी भी शिव जी के शिवालय में जा कर के और शिव जी के पास बैठ जाइए और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप करिए। और जो आपने लोटे में तिल डालकर रखा है जल के लोटे में, उस जल को शिव जी को आप अर्पण करें। और काला तिल डाल करके एक लोटा जल अर्पण करने से आपको वो लाभ प्राप्त होगा जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि महादेव को काले तिल अति प्रिय है। इसलिए सबको एक लोटा भगवान को काला तिल डाल करके जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि मेरे पसीने से 3 प्रकार के तिल उत्पन्न हुए हैं, जिसमें सफ़ेद, भूरे और काले तिल, और प्रत्येक शुभ कार्यों में काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे पितृ कार्य में हो या है देव कार्य में हो। देव कार्य में भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है और पितृ कार्य में भी काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। और काले तिल लक्ष्मी प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए जब भी हवन किया जाता है तो काले तिल ही अधिक प्रयोग किया जाता है। हवन में अधिक मात्रा में काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। और जब आप हवन में काले तिल अधिक प्रयोग करते हैं तो उससे लक्ष्मी धन की प्राप्ति अधिक होती है, इसलिए हवन आदि में काले तिल अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से शिव जी की भी पूजा में काले तिल का प्रचंड प्रभाव होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो शिव पूजा और शिवालय में काले तिल से हवन करता है, यानी जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं और शिव जी को जल के साथ काले तिल अर्पण करते हैं, या शिवालय में जा कर के आप वहाँ पर हवन करते हैं, शिव जी के लिए हवन करते हैं, काले तिल से हवन करते हैं, तो आपको कभी लक्ष्मी की कमी महसूस नहीं हो पाएगी। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, जो कि आपके घर में लक्ष्मी रुके। और मान लीजिए आपके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है, आप ज़्यादा समस्या से घिरे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप 21 दाना तिल गिन करके ले लीजिए। 21 दाना तिल ले जा करके, और जब आप शिवालय में जाएं, भोले बाबा की पूजा करने, जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो आप 21 दाना तिल ले करके जाएं और एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते रहें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आप निरंतर 6 महीने तक भाव के साथ इस क्रिया को करिए, निरंतर करिए। प्रतिदिन आपको ये क्रिया करना है। आपकी कोई भी समस्या है तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ये समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। सभी प्रकार की संपन्नता शिव जी की ही कृपा से
प्राप्त होती है, शिव जी की भक्ति से प्राप्त होती है, चाहे वो मोक्ष की हो या फिर आपको किसी प्रकार की बीमारी की समस्या है, धन का अभाव है, तो ये सारी समस्याएं शिव जी की भक्ति से ही समाप्त होती हैं। इसलिए सबको शिव जी की भक्ति और आराधना अवश्य